औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कैसे हैं आप? फार्माकोग्नोसी लेक्चर नंबर 7 के साथ हाज़िर हूँ। आज बेटा हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ एलर्जी। टाइप्स ऑफ एलर्जी आपके सिलेबस में 5 टाइप्स जो हैं वो दी गई हैं। इन्वायरमेंटल एलर्जी है, फिज़िकल एंड साइकोमेट्रिक एलर्जी है, एनाफिलैक्टिक एलर्जी है और साइटोटॉक्सिक एलर्जी है। उसके बाद डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी है। तो आज हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये एलर्जीज़ की जो डिफरेंट काइंड्स हैं ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल एलर्जी जो है, माहौलियाती एलर्जी क्या होती है। इन्वायरमेंट किसको कहते हैं? हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली जो भी जानदार चीज़ है या बेजान चीज़ है, जो भी हमारी चीज़ इर्द गिर्द पाई जाती है वो क्या है? हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा माहौल है। इसकी एलर्जी क्या हो सकती है? इन्वायरमेंटल एलर्जी रेफर्स टू एनी एलर्जी टू पोलन, डस्ट, एनिमल डेंडर, स्मोक, एलर्जी, राइनाइटिस, अस्थमा आर कॉमन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टू दीज एलर्जेंस। तो आपको पता है बाज़ लोगों को किसी जानदार के पास जाते हैं ना, जानवर के पास, तो वहाँ से उनकी स्मेल से, गोबर से एलर्जी हो जाती है। बाज़ लोग जो बीबियाँ हैं ख़ास तौर पर, वो जो डस्टिंग करती हैं या वो स्वीपिंग करती हैं, झाड़ू देती हैं, उससे कुछ लोगों को जो वो तो देती हैं उनको नहीं होता, लेकिन जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको उनसे एलर्जी हो सकती है। तो ये एलर्जी की एक किस्म है। इन्वायरमेंटल एलर्जीज हैपन्स व्हेन योर बॉडीज़ इम्यून सिस्टम overreacts to a substance in the environment. Antibodies in your immune system identify the substance as dangerous even though it's often not। कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जिस तरह से आम तौर पर कोई अंधेरे में या बॉर्डर के ऊपर कोई अपना भी बॉर्डर क्रॉस करता है तो आर्मी उसको शूट कर देती है, बाद में पता चलता है ये तो कुछ स्मगलर था, अपना ही पाकिस्तानी था जो वहाँ जा रहा है। तो इस तरह से जब कोई इस तरह से फॉरेन पार्टिकल आता है बॉडी के ऊपर, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। वो समझता है कि ये हो सकता है कि मुझे नुकसान पहुंचाने आ रहा है। उसका जो वो रिएक्शन देता है तो उसको हम एलर्जी कहते हैं। तो बाज़ औक़ात वो हमारे लिए रिएक्शन नहीं भी देता, जैसे कि अगर डस्ट पड़ रही है तो मैंने ऐसे कर लिया, ये मास्क लगा लिया है, तो या मैं वैसे ही गुजर गया हूँ तो मुझे एलर्जी नहीं भी हुई। बाज़ औक़ात मैंने सब कुछ लगाया हुआ है, उसके बावजूद मैंने सोच लिया हो ये तो डस्ट है, मुझसे ऐसे हो जाएगा, तो मुझे कफिंग, स्नीजिंग या एलर्जी किसी किस्म की हो सकती है। एयरबोर्न पार्टिकल्स क्या होते हैं जी? दीज आर द मोस्ट कॉमन एलर्जेंस। एग्जांपल्स ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स दैट कैन कॉज एलर्जीज आर डस्ट है, एनिमल डेंडर है, एंड पोलन जो फ्रॉम ग्रास है, रैगवीड है, एंड ट्रीज़ है। ये आपसे MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एयरवे जो है पोलन्स क्या होते हैं, या एयरबोर्न पार्टिकल्स क्या होते हैं, या इन्वायरमेंटल एलर्जेंस क्या होते हैं, या इन्वायरमेंटल एलर्जी के कॉजेज़ क्या होते हैं। तब आपने ये सवाल जो है इसको अपने ज़हन में रखना है। पोलन एलर्जी क्या है जी? पोलन जो है मेल सेक्स सेल्स ऑफ अ प्लांट इज स्मॉल लाइट ड्राई प्रोटीन पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीज, ग्रासेस, फ्लावर्स दैट मे बी स्प्रेड बाय वाइंड। Pollen is a potent stimulator of allergy response. It enters into the nose and in other parts of the respiratory tract, causing irritation and histamine reaction। आपको ये पता है, हमने पोलिनेशन पढ़ा था 9th-10th में। इसमें एक हमने पढ़ा था सेल्फ पोलिनेशन, एक हमने पढ़ा था क्रॉस पोलिनेशन। जो क्रॉस पोलिनेशन था ये हमने पढ़ा था किस किस के जरिए हो सकती है? बाई वाइन यानी बाई एयर, बाई एनिमल्स, टच, ठीक है। तो लिहाजा ये पोलन जो होते हैं ये बड़े लाइट होते हैं, जो हवा से एक पौधे से उड़ के दूसरे पौधे पे जाते हैं। तो उस दौरान जब किसी एनिमल को या इंसान को जब हवा के ज़रिए हमारे नाक में आ जाते हैं तो इरिटेशन कॉज भी कर देते हैं बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात नहीं भी करते। तो ये भी पोलन एलर्जी कहलाते हैं या पोलन एलर्जन है, इनका नाम आपने याद रखना है। इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स। द विनोम जो पॉइज़न है
इन इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन एंड कैन बी सीवियर। आपको पता है भीड़ जो है या हनी बी है, बाज़ बंदे को कहीं पे भी काटती है, फेस पे काट लिया तो सारा फेस स्वेल हो गया, हाथ पे काटा तो पूरा हाथ स्वेल हो गया, और बाज़ बंदों को 5-7 भी काट गई हैं तो उनकी स्वेलिंग नहीं हुई। तो ये एक मिसाल है कि जो विनोम है, जो पॉइज़न है इंसेक्ट बाइट से, ये भी एलर्जी का काज हो सकता है। फिज़िकल एंड साइकोमेट्रिक एलर्जी क्या है जी? द प्राइमरी कॉज ऑफ फिज़िकल एंड साइकोमेट्रिक एलर्जी इज़ प्रॉब्लमेटिक शॉक्स ऑफ टिश्यू, कोल्ड वाटर, हाई और लो टेम्परेचर, एक्सट्रीम एंगर, सॉरो, जेलसी, डिप्रेशन, मेनिया एंड एंग्जाइटी आर मेनली। आपको पता है कि हमारा जो बॉडी है ये टोटल कोऑर्डिनेटेड है। जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है, एकदम मैं एसी में था, मैं बाहर गया तो बाहर गर्मी थी, तो मुझे आपको पता है फ्लू हो गया, मुझे टेम्परेचर हो गया। इस तरह से आप किसी क्या कहते हैं परेशानी में है, हाइपरटेंशन की बहुत सारी जो वजह है ब्लड प्रेशर की, वो आपकी एंग्जाइटी है, आपकी रेस्टलेसनेस है, आपकी जो नींद पूरी ना होना है, आपको जो दिमाग को हर टाइम परेशान रखना है, उस वजह से भी हो सकती है। तो जो साइकोमेट्रिक एलर्जी है इसका हमारी साइकी से ताल्लुक़ है। हमारी साइकी में जो चीज़ें भी, हमारी टेम्परेचर है, हॉट टेम्परेचर आ गया या लो टेम्परेचर आ गया, हमारी फीलिंग्स है, सारोज़ है, जेलसी है, डिप्रेशन है, इनसे भी हमें बाज़ औक़ात एलर्जी हो जाती है। तो उसकी मैं मिसाल देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा सीवियर परेशान है तो आप रूम में जब अकेले बैठे हुए हैं तो जो क्लॉक है ना उसकी टिक टिक बहुत स्लो होती है, और बाज़ औक़ात उससे आपको एलर्जी होती है। आप कहते बंद करो यार, ये क्या लगा हुआ है। आपको किसी की आवाज़ जो है वो इतनी बुरी लग जाती है, या कोई आपके रूम में आ जाए, आपको बड़े गुस्सा चढ़ जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, या उसको डांटना शुरू कर देते हैं, या रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी एलर्जीज़ की ही किस्म है। एनाफिलेक्टिक एलर्जी की बात करें, एनाफिलेक्सिस क्या होती है जी? एनाफिलेक्सिस इज़ अ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स दैट इज़ मार्क्ड बाई स्वेलिंग, रैशेस, लोअर ब्लड प्रेशर एंड dilated blood vessels. In severe cases, a person will go into shock. If it is not treated immediately, it can be fatal. Common causes include insect bites, stings, foods and medications. ये देखें, ये भी हमारी साइकी के लिहाज से है, हमारी बॉडी रिएक्शन के लिहाज से। अगर हमें स्नेक बाइट कर गया, हमने फ़ौरन उसका जो फर्स्ट एड है नहीं किया, या फ़ौरन हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेके गए, इस तरह से स्कॉर्पियो है, बिच्छू है, वो काट जाता है, तो इससे आप फैटल भी हो सकता है, आप मर भी सकते हैं। इस तरह स्टिंग बाइट्स, बहुत ज़्यादा हनी बीज ने आप पे हमला कर दिया और उसका आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तो ये डेंजरस भी हो सकता है। तो ये उसकी मिसाल दी हुई है। आगे है जी साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक एलर्जी क्या है जी? This is due to toxic material of allergen. When it is ingested by our body, it produce जो हमारी एंटीजन जी है इन रिस्पॉन्स टू एलर्जन, तो हमारी एंटीबॉडी जो रिएक्शन है उसको कॉज करती है। अब आपको पता है, आपने जिन लोगों ने नहीं पढ़े, चलो मैं रेफ़र करता हूँ कि 3rd ईयर में जो BA का सब्जेक्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर एक स्टोरी है, रैपक्सिनी या रैपक्सिनी डॉक्टर पढ़ते हैं। तो वो एक डॉक्टर जो है अपनी बेटी को पॉइज़न खिला के, पॉइज़न में इनहेल करवा के जॉन करता है कि कोई बंदा उसको टच ना करे, उसके नज़दीक ना आए, ताकि वो दूसरों से आइसोलेट हो जाए। तो जो एंटीडोट है, जैसे अगर हमें अल्लाह ना करे हम पॉइज़न का इफ़ेक्ट हो जाए तो हम चारकोल या कोई भी स्टमक वाश करवाते हैं या हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो जो एंटीडोट है वो हमारा पॉइज़न ख़त्म करता है। लेकिन अगर आप टोटल आप पॉइज़न हो तो आपको एंटीडोट दे दिया जाए तो क्या होगा, वो उसका रिएक्ट उल्ट होगा। जो एंटीडोट जो पॉइजनस बॉडी है ना, उसके लिए वो क्या एज ए पॉइजन साबित होगा, वो उसको मार देगा। तो साइटोटॉक्सिक कोई भी जो टॉक्सिन है, जो पॉइज़न है, जब बॉडी में जाती है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब बनता है तो वो एक्यूमुलेशन होती है, उसके बाद उसका आगे इफ़ेक्ट होता है। बाज़ औक़ात वो फ़ौरन जो है इंस्टेंट डेथ हो जाती है, बाज़ औक़ात जो है वो डिलेड उसका रिएक्शन होता है और वो बंदा जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है
एक दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाता है, वो उसकी डेथ हो सकती है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी क्या है जी? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी इज़ अ मेजर मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस अगेंस्ट वेरियस इंटरसेलुलर पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है कोई भी फॉरेन, उसको पैथोजेंस कहते हैं। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी रिएक्शंस टेक्स 2 to 3 days to develop. Unlike the other types, it is not antibody mediated, but rather it is a type of cell mediated response. In these type of allergy, जो T lymphocytes है release with trigger a series of inflammation reaction. बाज़ औक़ात हमें फ़ौरन जो रिस्पॉन्स एलर्जी से नहीं मिलता, हम किसी ऐसी जगह पे गए, मछली मंडी चले गए विदाउट मास्क और पहली दफ़ा ही चले गए, वहाँ की स्मेल जो है आपको उसने फ़ौरन इफेक्ट नहीं किया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 1 दिन 2 दिन बाद आपको वो उसने अटैक कर दिया। तो हमारी एंटीजन एंटीबॉडी जो उसमें तो नहीं बनी, लेकिन सेल जो है यहाँ पे मुझे कोई चीज़ थोड़ी सी लग गई, एलर्जन लग गया कोई, लेकिन मैंने वॉश आउट कर दिया, लेकिन वो जो उसका असर है वो उस वॉशिंग से, उस सोप से या उस डिटर्जेंट से नहीं ठीक हुआ, तो वो मुझे दूसरे 3 दिन रैशेस भी हो सकते हैं और एलर्जी भी हो सकती है। मेडिकल केस हिस्ट्री दी हुई है। टू डिटरमिन द सर्कमस्टांसिस सराउंडिंग द पेशेंट्स एलर्जी, डॉक्टर मस्ट रिकॉर्ड ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग द एलर्जिक अटैक्स इंक्लूडिंग डाटा ऑन द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन एंड द फैमिलियल बैकग्राउंड। उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी देखें और उसका डाटा इकट्ठा करें। क्या क्या करेंगे जी? जनरल एग्जामिनेशन जो है उसमें क्या करेंगे? नेम है उसका क्या है, फिर सेक्स है, सेक्स से मुराद मेल है या फीमेल है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस का मतलब है वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। चीफ कंप्लेंट उसे क्या है, परेशानी ज़्यादा है क्या, किस वजह से वो आपके पास आया है। और प्रेजेंट इलनेस जो है वो उसे क्या है, यानी एक तो उसे कोई शुगर तो नहीं है, हम पूछ लेते हैं आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, अगर कोई बीपी है तो हम पूछ लेते हैं कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो उसके मुताबिक फिर जो करंट जो इलनेस है, प्रेजेंट इलनेस है, उसके बारे में हम ट्रीटमेंट देते हैं। फिर एज क्या है, फर्स्ट अटैक इस चीज़ का आपको कब हुआ था, किस जगह हुआ था, किस टाइम हुआ था और किस मोड में हुआ था, और सीजनल वेरिएशन क्या है और कितना ड्यूरेशन था। ये हमने जनरल उनसे क्वेश्चन पूछने हैं। फिर वाइटल साइंस क्या पूछने हैं। सम साइंटिफिक टूल्स आर अप्लाइड टू प्रोवाइड द डिजीज़ बाय यूजिंग फॉलोइंग टूल्स। जो सीवियरिटी है ऑफ एलर्जी कैन बी डायग्नोज। सबसे पहले उसका बीपी चेक करें, अगर बीपी ओके है फिर उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेक करें, फिर उसका ब्रीथिंग रेट चेक करें, फिर पल्स रेट चेक करें, फिर कार्डियक आउटपुट देखें और फिर हार्ट रेट चेक करें। ये भी ज़रूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि कितना अटैक है, माइल्ड है या क्रॉनिक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है उसमें क्या देखें, उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक देखें, ओपन है, सही सांस ले रहा है या उसमें कोई मसला तो नहीं है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये भी आप चेक कर सकते हैं। और जीआईटी ट्रैक के बारे में भी आप देख सकते हैं, खाना पीना जा रहा है अंदर तो बाज़ औक़ात निकला ही नहीं जा रहा। यूनिट ट्रैक की क्या हालत है, पेशाब आराम से आ रहा है या दर्द से आता है या कैसा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में भी हम जान सकते हैं, ये हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जाते हैं। और फिर इन्वेस्टिगेशन निकालते हैं एंड पे। टेस्ट इंक्लूड, इसमें कौन कौन से टेस्ट हैं जी? स्टार्च टेस्ट है, पैच टेस्ट है और इंट्राडर्मल टेस्ट है। तो स्किन टेस्ट जो है एलर्जी के लिए आमतौर पर, चूँकि एलर्जी जो है स्किन से रिलेटेड है, तो स्किन टेस्टिंग फॉर एलर्जी इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर कॉजिंग योर एलर्जी सिम्टम्स। इट इज़ ऑफन परफॉर्म्ड बाय अप्लाइंग एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन एलर्जन टू योर स्किन। अब क्या करते हैं, स्क्रैचिंग और प्रिकिंग द स्किन टू अलाउ एक्सपोजर एंड देन एवेलुएटिंग द स्किन रिएक्शन। हम चेक कर सकते हैं किसी चीज़ को कि उसको हम पहले बाइट करवा लें या उसके ऊपर उसको रगड़ लें, फिर उसको पिकिंग करके देख लें, फिर आगे स्किन का रिएक्शन देख लें। इट मे आल्सो बी डन बाय इंजेक्टिंग द एलर्जन अंडर द स्किन, उसको इंजेक्ट भी किया जा सकता है। और बाय अप्लाइंग इट टू द पैच, कि उसके ऊपर आप पैच बना सकते हैं, दैट इज़ worn on the skin for a specified period of time, कुछ देर के लिए जितना टाइम रिक्वायर है। स्किन टेस्ट जो एलर्जी के लिए जो यूज़ होते हैं उनके नाम आज हम पढ़ते हैं। द प्रोसीजर वेरीज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ एलर्जी स्किन टेस्ट यू आर हैविंग। द 3 मेन टाइप्स ऑफ स्किन टेस्ट कौन कौन से हैं जी? स्क्रैच टेस्ट है,
इंट्राडर्मल टेस्ट है और पैच टेस्ट है। तो स्क्रैच आपको पता है, स्क्रैच टेस्ट क्या हुआ, क्या आपने स्क्रैचिंग करनी है बॉडी पे या बॉडी पार्ट्स के ऊपर। दिस टेस्ट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेक्टेड एलर्जी जो है कॉजिंग सब्सटेंस ऑन द स्किन, यूजुअली फोर आर्म है, अपर आर्म है और द बैक है, और स्क्रैचिंग और pricking the skin so that the allergen is introduced under the skin surface. The skin is observed closely for signs of reaction which are usually swelling and redness. The results of this test can be obtained within 20 minutes. आपकी स्किन के ऊपर, फोर आर्म के ऊपर, बैक के ऊपर या यहाँ पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। आपने स्क्रैचिंग की या पिकिंग की, उसके बाद आपने देखा रेडनेस हुआ, स्वेलिंग हुई, ये 20 मिनट्स में आपका जो है ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। अगला टेस्ट है पैच टेस्ट। पैच टेस्ट क्या होता है जी, जो कॉन्टैक्ट एलर्जी टेस्ट है। इन पैच टेस्ट एन एलर्जन इज अप्लाई टू अ पैच, पैच कहते हैं इसे वो, तो विच इज़ देन प्लेस्ड ऑन योर स्किन। दिस टाइप ऑफ टेस्ट कैन डिटेक्ट डिलेड एलर्जिक रिएक्शन। इट इज़ जनरली डन टू सी वेदर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज़ कॉजिंग एलर्जिक स्किन इरिटेशन और नॉट। ये भी हम पैच, जैसे कि आपकी बुक में आपकी बैक के ऊपर उसने डिफरेंट पैचेस बना दिए हैं बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी है तो उसके ऊपर तो उसने पैचेस बनाए हैं डिफरेंट किस्म के, तो देखते हैं कि रिएक्शन देते हैं कि नहीं। लास्ट इज इंट्राडर्मल टेस्ट। इंट्राडर्मल एलर्जी टेस्ट इज अनदर मेथड ऑफ स्किन टेस्टिंग to help determine whether an individual is allergic to a specific allergen. The test involves injection of a small amount of the suspected allergen under the surface of the skin. After about 20 minutes, the area is examined for a reaction at the site of injection. A typical reaction looks like small rash with swelling and redness. किसमें आपने लास्ट वन क्या है, इंट्राडर्मल टेस्ट है। इंट्राडर्मल टेस्ट क्या कहता है जी, आपने इंजेक्शन लगाना है और आफ्टर 20 मिनट्स आपने चेक करना है, देखना है कि रेडनेस, स्वेलिंग हुई, इचिंग हुई कि नहीं हुई। अगर तो रिस्पॉन्स आता है तो हमें पता चल जाएगा, अदरवाइज ये स्किन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो आज हमने टाइप्स ऑफ एलर्जी और टाइप्स ऑफ स्किन एलर्जी टेस्ट जो आज डिस्कस किए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अगर नहीं आई होगी आप फीडबैक लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।